पीएसयू जॉब से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर ये सवाल पूछा था कि कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सैलरी पैकेज, गेट स्कोर, ढेरों सवाल पूछे गए थे। तो उन सभी सवालों को हम एड्रेस करेंगे आज के वीडियो में, और साथ ही साथ मैं आपको काफ़ी इंसाइट्स प्रोवाइड करूँगा ताकि आपको मदद हो सके टू टेक दी डिसीजन। सबसे पहला सवाल, किन स्टूडेंट्स को पीएसयू जॉब्स करनी चाहिए? आइडियलिस्टिक आंसर तो यही है, जो आपका इंटरेस्ट है वो करो। जिनको परमानेंट जॉब चाहिए, वेल सेटल लाइफ चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, स्टार्ट में अच्छा सैलरी चाहिए, इंडिया में ही काम करना है, उनके लिए पीएसयू जॉब्स है। पर जिन स्टूडेंट्स का सपना है इनोवेशन, वो नई नई टेक्नोलॉजी पर काम करना है, आउट ऑफ इंडिया जा कर के बेस्ट कंपनीज़ में बेस्ट काम करना है, बेस्ट पैकेज चाहिए, तो उस केस में प्राइवेट जॉब्स या मल्टीनेशनल कंपनीज़ में ही आपको काम करना पड़ेगा। पर इसमें एक कैच है, सभी ब्रांच के सभी इंजीनियर्स के लिए ये आंसर नहीं है। जैसे अगर मैं कोर इंजीनियर्स की बात करूँ तो कोर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईएनपीआई ऐसे कोर इंजीनियर्स हो गए। उनके लिए नंबर ऑफ एमएनसी कंपनीज कितनी है? बहुत कम। उनके लिए हाईएस्ट पैकेज कितना होगा? कंपेयर टू दी अदर ब्रांचेस कम होगा। अब आप खुद सोचो कि सिलेक्शन रेट कम है और पैकेज भी उतना बढ़िया नहीं है, तो अब वो क्या करेंगे? तो उनके लिए पीएसयू जॉब्स है कि एटलीस्ट सैलरी तो बढ़िया मिल जाती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पीएसयू जॉब्स है अराउंड दिस कोर इंजीनियरिंग फील्ड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और फिर जो नॉन कोर है उनको मैं पीएसयू रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि नॉन कोर जैसे ईसीई और कंप्यूटर साइंस आईटी वाले हैं, अरे इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनी है जो बहुत ज़्यादा आप पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप मानोगे नहीं, ये एमटेक की ही बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो आईआईटी खड़गपुर हाईएस्ट एमटेक पैकेज जो था 2.68 करोड़ था ड्यूरिंग 2022-2023। और ऐसे बहुत सारे अगर आप एमटेक के अगर प्लेसमेंट्स चेक करोगे तो हाईएस्ट 83 लाख पर एनम तक भी गया है, और आप देख सकते हो मीडियन भी काफ़ी अच्छा है। तो आप ये वेबसाइट चेक कर सकते हो टू गेट दी आइडिया कि 2023 में जो एमटेक का पैकेज था वो कितना सब गया था, ठीक है। सो इट्स गुड। सो अप टू 2.68 करोड़ का पैकेज ये सिर्फ नॉन कोर इंजीनियर्स को ही मिलता है। अगर आप कोर इंजीनियरिंग में हो तो प्राइवेट में भी इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। और सरकार जो कंपनी बनाती है पीएसयू जॉब्स, उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। सो जो पीएसयू जॉब्स है, मिनिरत्न, महारत्न, नवरत्न, ऐसे अलग अलग स्टेटस की कंपनी होती है। जो हाईएस्ट स्टेटस है उसमें आपको 22 से 24 लाख पर एनम मिलता है, और जो लो स्टेटस की कंपनी है उसमें आप 12 लाख पर एनम मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर 16, 18 ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज है। तो मुझे लगता है ये क्लैरिटी आपको मिल चुकी है दैट जो नॉन कोर है उनके लिए नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है, तो उनको तो एमटेक के लिए ही फोकस करना चाहिए फॉर एमएनसी, और उनको पीएसयू नहीं जाना चाहिए। पीएसयू उनको जाना चाहिए जिनका इंटरेस्ट हो, आइडियलिस्टिक बताया, और प्रैक्टिकल भी अगर आप देखो तो उतनी मल्टीनेशनल कंपनी है नहीं जो अच्छा पैकेज देती है। सो पीएसयू इज़ दी ओनली ऑप्शन। ये तो हो गया कि किन स्टूडेंट्स को पीएसयू जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट सवाल होता है कि किसको मिलेगा जॉब, क्या रैंक होनी चाहिए, क्या स्कोर होना चाहिए, क्या मार्क्स होना चाहिए? तो आप मानोगे नहीं, ऐसा कोई फिक्स आंसर नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी ये रैंक और मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं। ज़्यादा वैकेंसी आ गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को चांस मिलता है, कम वैकेंसी आ गई तो बहुत कम स्टूडेंट्स को चांस मिलता है। तो एक रेंज बन गया। अब तो इस रेंज में देखा गया है कि जनरल वालों में भी एनटीपीसी के अंदर जिसका 1000 रैंक था उसको भी पीएसयू जॉब मिल गया, और जो SC ST कैटेगरी में थे उनको 4000 के ऊपर भी अगर रैंक है या 4000 के अराउंड रैंक है तो उनको भी पीएसयू जॉब मिल गया था। तो ये चीज़ है। और कई बार ऐसे कंपनीज़ में अगर कम वैकेंसी आती है तो जो अंडर 100 रैंक है उनको ही चांस मिलता है, अंडर 200 रैंक है उनको ही चांस मिलता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसी कि आपका सिलेक्शन जो गैप है, बैंड है, वो कितना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, कोई फिक्स आंसर नहीं है, और बहुत सारे पीएसयूज़ की डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स आती है। सो देयर इज़ नो फिक्स आंसर फॉर दैट। बट मैंने एक मोटा मोटी आइडिया दे दिया कि एटलीस्ट जनरल वालों के लिए 1000 रैंक तो होना ही चाहिए। उससे अगर आप ऊपर हो जनरल वालों के लिए तो आपके लिए पीएसयू जॉब इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है। मैक्सिमम आप कह सकते हो 1400 तक, ठीक है। उसके ऊपर तो नामुमकिन ही जैसा मान लो। तो याद रखना कि जितना बढ़िया रैंक है, यानी
1000 के नीचे जितना रैंक है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपको जॉब मिलेगी। और जनरली मैं जनरल वालों के लिए ही बात कर रहा हूँ, बाकी जो रिजर्वेशन है उनको तो रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उनको और बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी PSU जॉब्स कब आती है, कितनी वैकेंसी किस ब्रांच में होती है, एज लिमिट क्या है, अदर क्राइटेरियाज क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब मैं श्रेनिक जैन जॉब अपडेट्स चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो फॉर द रेगुलर अपडेट, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ जो क्राइटेरियाज है बाकी चीज़ है सब इन डिटेल पता चले। बट मेरा काम इस वीडियो से ये था कि आपको ये बताना कि किसको ज्वाइन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, पैकेज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, रैंक स्कोर मार्क्स कितना नीडेड होता है, एंड नोटिस अबाउट दी PSUs मैंने बता दिया। फिर भी एक इन जनरल आइडिया दे देता हूँ, एज लिमिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 25 से 28 जो अच्छी कंपनीज है PSU की वो ये क्राइटेरिया रखती है, और जो फिर स्टेट PSUs है उनके लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट भी चल जाएगा। ये एज लिमिट की बात हो गई, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है गेट एग्जाम लिखो, अच्छे से क्रैक करो और नौकरी हासिल करो, ये मेरा रिकमेंडेशन होता है टू ऑल इंजीनियर्स। दूसरा, इंजीनियरिंग के डिग्री में 60 से 65% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए, नहीं है 59 है नहीं कर पाओगे। किसी में अगर आपका ये 65% का था, अगर 64 आ गया नहीं कर पाओगे, 64.99% नहीं कर पाओगे। फिर अगर आप AIR 1 भी हो तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कलर ब्लाइंडनेस का किसी PSUs में लोचा हो जाता है कि अगर आपको दिक्कत है तो मेडिकल में आप आउट हो जाते हो, तो मेडिकल टेस्ट भी होता है। ये भी एक इंसाइट है, बहुत सारे टीचर्स या आपको कई जगह मिलेंगे नहीं, बट ये भी एक क्राइटेरिया होता है मेडिकल फिटनेस। बाकी तो इंटरव्यू GD ये सब का भी एक वेटेज होता है, बट बहुत माइन्यूट होता है। मेजॉरिटी वेटेज जो है वो आपका गेट मार्क्स स्कोर रैंक का ही होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑलमोस्ट 70% के उसके ऊपर तो आपका यही होगा, गेट स्कोर का होगा। और कुछ PSUs या स्टेट कंपनीज ऐसी है जो सिर्फ गेट स्कोर के माध्यम से सिलेक्शन रखती है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस भी रहती है जो अच्छी खासी रहती है, कई बार हमको देखने मिलता है 1000 रुपीज़ तक का एप्लीकेशन फ़ीस फॉर दी जनरल। बाकी अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में हो तो रिलैक्सेशन भी है, तो ये भी एक है कि पैसे लगते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। एंड बस इतनी सी बात है, ठीक है। बाकी तो ब्रांच वाइज वैकेंसी आती है, तो क्रॉस ब्रांचेस बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से हो और अगर आपने आयन का गेट लिखा, तो जब आयन की वैकेंसी निकलेगी तो ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आयन के पेपर कोड से अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पर ऐसा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन में ही इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन का ही गेट पेपर, तब आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो ये क्रॉस पेपर यानी 2 पेपर कॉम्बिनेशन वाला कोई बेनिफिट देता नहीं ज़्यादा करके 90% ऑफ द टाइम इन दी गेट PSU सिलेक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बात मैं दिमाग में आ रहा है तो यही आ रहा है कि जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके PSUs में अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर कम वैकेंसी है अप्लाई करूँ या नहीं। तो कई बार क्या होता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं तो उनको तो महारत्न नवरत्न PSU मिल जाती है, तो जो मिनी रत्न कैटेगरी की होती है वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो इस केस में होता क्या है कि वहाँ पर वैकेंसी फिर वेकेंट हो जाती है, कि वो तो निकल गए, सिलेक्ट होकर के भी निकल गए, तो जो वेकेंट में है ना फिर वो वेटिंग लिस्ट से डाल देते। तो वेटिंग लिस्ट में वो जो गेट स्कोर जिसका बहुत कम रहता है, यानी रैंक 500, 700, 1000 इस प्रकार की, तो उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो हो सके तो अप्लाई करते रहना, और ज़रूर से कट ऑफ भी चेक करते रहना कि प्रीवियस ईयर उनका कितना कट ऑफ था, टू गेट दी आइडिया कि पैसे बर्बाद ना हो जाए। बस दैट्स इट, एंड आई गेस आपको सारी की सारी आइडिया मिल चुकी है आज की वीडियो में। इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताना, उस पर भी वीडियोस बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।